बात करते हैं इस आशंका से कि इस बार रेल बजट में किराया और माल भाड़ा बढ़ेगा तो नहीं, बहुत सारे लोग चकरा रहे हैं। दरअसल रेल मंत्री के सामने रेलवे को आगे बढ़ाने और यात्रियों पर बोझ डाले बगैर रेलवे की आमदनी बढ़ाने की बड़ी चुनौती है। कहा जा रहा है कि आधुनिकीकरण और ईंधन पर उपकर लगाकर वो यात्रियों की जेब से पैसा निकाल सकते हैं। भारत की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे की आर्थिक सेहत ठीक नहीं है। साल भर में रेलवे की जितनी कमाई होती है उसका 95% हिस्सा व्यवस्था को चलाने में ही खर्च हो जाता है। इस वजह से उसके पास नई परियोजनाओं और विकास के लिए पर्याप्त धन नहीं है। खुद रेल मंत्री संसद को बता चुके हैं कि इस समय रेलवे के 347 प्रोजेक्ट के लिए 1,47,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। विकास और सुधार से जुड़े खर्चों के लिए रेलवे को अक्सर ही केंद्र सरकार और दूसरे संस्थानों के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हालांकि आमदनी बढ़ाने के लिए पवन बंसल ने रेल मंत्री बनने के बाद 22 जनवरी को यात्री किराया बढ़ाया था। किराया बढ़ाने से पहले तक यात्री मद में 25,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था, लेकिन इस बढ़े हुए किराए से रेलवे को करीब 6,600 करोड़ की आमदनी होनी थी। लेकिन डीजल के थोक दाम बढ़ने से रेलवे पर 3,300 करोड़ का बोझ आ गया। दरअसल यात्री मद रेलवे के लिए घाटे का सौदा है। हर दिन करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग रेलवे से यात्रा करते हैं। इन पर रेलवे का 70% खर्च होता है और आमदनी होती है महज 30%, जबकि माल भाड़े के रूप में रेलवे को 70% कमाई होती है। हालांकि ढुलाई के रूप में 30% ही खर्च होता है। जाहिर है अगर रेलवे को बदलना है तो उसे सामाजिक दायित्व उठाने की अपनी नीति में बदलाव करना होगा। अब सवाल यह है कि आमदनी बढ़ाने के लिए रेल मंत्री क्या करेंगे? फिर से रेल किराया बढ़ाएंगे या फिर माल भाड़ा? जहां तक माल भाड़े का सवाल है तो पिछले 7 मार्च को इसमें 20% की बढ़ोतरी की गई थी। सहारा न्यूज़ ब्यूरो।